अधिकारी के इस्तीफे के बाद तृणमूल कांग्रेस में इस तरह बामेज बेचैनी है। अधिकारी से वफादारी का दम भरने वाले उनके साथ होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ बागियाना तेवर रखने वाले वुज़रा एक साथ आ रहे हैं और कारकुन एक साथ आ रहे हैं। जाहिर है इंतखाबात से पहले इस तरह की खलबली पार्टी के लिए अच्छी अलामत नहीं है। मगरबी बंगाल की वजीर आला और पार्टी चीफ ममता बनर्जी के लिए ये बाइस तशवीश है। दाखिली इंतशार और टूट फूट को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने आज हंगामी मीटिंग तलब की है। कल वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के 2 रोजा दौरे पर भी आ रहे हैं। जराये के मुताबिक उनके दौरे के दौरान शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ा नाम ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए शुभेंदु अधिकारी हैं और इस्तीफा देने के बाद खलबली टीएमसी में मच गई है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रही हैं। शबाना एजाज, कैसी सरगर्मियां देख पा रही हैं आप टीएमसी के खेमे में इस हवाले से? देखिए सना, बंगाल में इलेक्शन होना है और अप्रैल और मई के महीने में ये इलेक्शन होना है, तो ऐसे में सियासी सरगर्मियां तो तेज है हर पार्टी के लिए। लेकिन साथ ही साथ जो एक नई तरह की जो है वो जो एक नया रुझान जो देखने को मिल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने एक शानदार कामयाबी के साथ बंगाल के तख्ते पर काबिज हुई थी और बंगाल में इक़्तिदार हासिल किया था, एक तारीख रकम की थी। आखिर उस पार्टी में ऐसी क्या बेचैनी हुई कि जो बड़े बड़े लीडरान हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी को मजबूत बनाया था, जिन्होंने पार्टी को मजबूत बनाया था, वो अब बीजेपी के खेमे में जाने को तैयार हैं। तो बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी का जिस तरह का रवैया रहा है, बीजेपी को चुनौती देती रही है और जिस तरह से बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी न सिर्फ बंगाल में बल्कि मुल्क भर में घूम घूम कर ये बातें कहती रही हैं कि अगर कोई पार्टी बीजेपी से टक्कर ले सकती है तो वो उनकी जमात तृणमूल कांग्रेस है। अब सवाल ये उठता है कि खुद तृणमूल कांग्रेस के लीडरान ही ऐसी पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं जिसके खिलाफ उनकी पार्टी सड़क पर थी, एहतजाज कर रही थी। हमने ममता बनर्जी को बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर देखा है, एहतजाज करते हुए देखा है, भूख हड़ताल पे बैठे देखा है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के ही लीडरान अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो दूसरी पार्टियों के लीडरान क्यों नहीं जाएंगे और कैसे बीजेपी को बंगाल में मजबूती नहीं मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आज ममता बनर्जी एक मीटिंग कर रही हैं और इस मीटिंग में आज माइनॉरिटी डे भी है। अक़लियतों के ताल्लुक से जो है आज के दिन को खास माना जाता है, उनके हुकूक की बातें की जाती है। और ममता बनर्जी भी जब शुमाली बंगाल के दौरे पर गई थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरफ मुस्लिम वोटरों को भी साफ तौर पर कहा था कि हैदराबाद की पार्टी से होशियार रहने की जरूरत है और एक बार फिर बीजेपी का ही नाम लेकर उन्होंने कहा था। तो अब जो आज की मीटिंग मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इंतखाबात के हवाले से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी को झटके पे झटका मिलता हुआ जा रहा है। ऐसे में टीएमसी आज के मीटिंग से क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनी आगे की हिकमत अमली बनाएगी, इस पर सभी की निगाहें शबाना एजाज जुड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं। क्या लगता है कि कुछ स्ट्रैटेजी तब्दील कर सकती है ममता बनर्जी इस मीटिंग के बाद? बिल्कुल सना, आज जब ममता बनर्जी खुद इस मीटिंग में शामिल होगी तो उनकी जो सबसे बड़ी जरूरत इस बात की होगी कि वो किस तरह अपनी पार्टी को समेटने का काम करे। तो ममता बनर्जी पार्टी के लीडरान को मुत्तहिद करने में, उनको समेटने में, और जिस तरह से ममता बनर्जी का एक ही जो है बार बार जो एक ही मुद्दे पर वो बंगाल इलेक्शन को आगे जाना चाहती है, वो यही है कि बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी मुकाबला कर सकती हैं। तो अगर ममता बनर्जी के सिपाही बीजेपी के खेमे में जाएंगे, वो बीजेपी की हिमायत करेंगे, तो फिर ममता बनर्जी के सामने बोलने के लिए क्या रहेगा? और बिल्कुल, और शबाना एजाज ऐसी बात नहीं कि कोई आम लीडर हो, बल्कि राइट हैंड कहे जाने वाले ममता बनर्जी के शुभेंदु अधिकारी उनका साथ छोड़ चुके हैं। जाहिर सी बात है जब कोई बड़ा लीडर जाता है तो अपने आसपास और उनके चाहने वाले और कारकुनों का एक बड़ा जत्था दूसरी पार्टी में जाता है जहां वो जाने वाले होते हैं। अभी इस हवाले से सरगर्मियां तेज हैं कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन जो सेटबैक मिला ममता बनर्जी को वो कितना नुकसानदेह इनके लिए माना जा रहा है? देखिए सना, सिर्फ शुभेंदु अधिकारी नहीं, वो तो एक बंगाल के एक बड़े लीडर हैं और नंदीग्राम आंदोलन में उनका एक बड़ा रोल रहा था। लेकिन आप जतिंद्र तिवारी को देख लें, आप राजीव बनर्जी को देख लें, वो भी वजीर हैं। जतिंद्र तिवारी का आसनसोल कारपोरेशन के वो मेयर हैं और एक बड़ी तादाद हम कह सकते हैं जो हिंदी वोटरों की होगी, वो जतिंद्र तिवारी अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो बिल्कुल असर पड़ेगा। दूसरी तरफ सिद्दीकुल्ला चौधरी भी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। तो अब जो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं लीडरान, भले ही वो दूसरी पार्टियों में जाए, लेकिन टीएमसी के लिए झटका है
और ममता बनर्जी के लिए बड़ी कोशिश होगी कि वो किस तरह पार्टी को मुत्तहिद करने में कामयाब हो। आइंदा 27 दिसंबर को मुस्लिम लीडरान की भी मीटिंग होगी हज हाउस में, और ये भी कहीं ना कहीं टीएमसी के ताल्लुक से जो मुस्लिम वोटरों का जो रुझान क्या होगा उसको भी साफ करने की कोशिश होगी। तो बहरहाल ममता बनर्जी ने कोशिश शुरू की है, लेकिन इस कोशिश में वो कितना कामयाब होती हैं और उनकी जो मजबूत लीडरान है उसका उनको कितना साथ मिलता है, ये भी एक अहम बात होगा। यानी ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के लिए मौजूदा दौर में दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती वो कि वो अपने खेमे को कैसे मजबूत रख सकती हैं। दूसरी चुनौती ये कि बीजेपी जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेन कर रही है, एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है, बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेन को वो कैसे टैकल करेंगी, कैसे मुकाबला करेंगी। तो दो बड़ी चुनौतियां मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के सामने है, और आज इस मीटिंग में किस तरह की हिकमत अमली मुरत्तब करती है, इस हवाले से ये देखने वाली बात होगी। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे शबाना एजाज। तो मगरबी बंगाल की हुकूमत और मरकज के बीच जेपी नड्डा के दौरे के दौरान सिक्योरिटी में हुई चूक का मामला अभी तक सुलझा नहीं। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने एक बार फिर दिल्ली आने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक इन दोनों को आज शाम 5 बजे आने के लिए कहा गया था, लेकिन दोनों ने कोरोना का हवाला पेश किया और दिल्ली आने से मना कर दिया। जराये के मुताबिक दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की बात कही है। आईपीएस कैडर के सेक्शन 6 की शिक 1 के मुताबिक अगर वजारत दाखिला की मकतूब पर अमल नहीं किया गया तो मरकज कानूनी मशवरा करके आइंदा का लाहे अमल तैयार करेगा। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी वजारत दाखिला के खत पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने मरकज पर ताकत का बेजा इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगाया है। और अब बात कोरोना अपडेट की। मुल्क में कोरोना के 22,889 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह कोरोना के मुसद्दिका मामले बढ़कर 99,79,447 हो गए हैं। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 338 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 31,087 मरीज शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 3,13,831 हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 11,13,406 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक 15,89,18,646 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की शिफायाबी की शरह में इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटे में रियासत में कोरोना के जहां 1161 मरीज सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना के 9 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1326 मरीज रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज होकर अपने घर को गए हैं। एमपी में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 2,27,949 हो गई है। रियासत में कोरोना के 2,12,315 मरीज अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना की वबाई बीमारी से अब तक 3,442 मरीजों की मौत हो चुकी है। एमपी में कोरोना के 12,156 मरीजों का इलाज जारी है। और अब बात ठंड की। शुमाली हिंद में इन दिनों सख्त सर्दी है। कोहरे और धुंध की वजह से आमदोरफ्त में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिगर रियासतों में काफ़ी सर्दी है। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में हवा भी आलूदा है। दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में दर्जे हरारत मनफी से नीचे भी गिर सकता है। पंजाब के लुधियाना में भी घने कोहरे देखे गए। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज तक यूं ही सर्दी और कोहरे का इम्कान जताया है। इन दिनों रेल और हवाई खिदमात बुरी तरह मुतासिर देखी जा रही हैं। पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार 4 जगह की तस्वीरें हैं जहां पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं।